नितिन कुमार बोल रहे हैं, भाई तुमने तो एकदम रॉ दिखा दिया। अब एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने लिफ्ट लेते हुए दिखाया था ट्रैवल। कभी कभी मैं सड़क पे भी शूट करता हूँ। एकदम रॉ दिखा दिया कि लिफ्ट कैसे और कितनी आसानी से मिलती है। मतलब कोई एडिट नहीं नहीं। अब भी सब यही पूछेंगे कि ट्रैवल के लिए पैसे कहाँ से लाए। इतना क्लियर दिखा दिया तब भी किसी को समझ नहीं आता कि दुनिया देखे और मजे ले। वो केवल दिवाली होली में ही खुश होने हो रहना चाहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि लोग ना ये बातें मानना नहीं चाहते, बस वो त्योहार मना के ही खुश रहना चाहते हैं। और एक और बात नोटिस करने वाली बोली थी इन्होंने, भाई तुम्हें तो एकदम रॉ दिखा दिया कैसे लिफ्ट आसानी से मिलती है। लोग लेकिन लोग ये मानेंगे नहीं। हाँ, तो लोगों की ना कंडीशनिंग इतनी हार्ड हो रखी है कि भाई वो, मैं कुछ नया बताता हूँ कुछ या फिर अलग बताता हूँ तो उनसे हजम नहीं होती वो बात। जैसे मैंने अभी जो मैं हॉस्टल में रुक रहा था ऋषिकेश में, मैंने वहाँ पे 125 रुपये का मिला मुझे। ऑनलाइन में मिल जाता है कभी कभी डील वगैरह में। वैसे ऑफलाइन में शायद वो 150 या 200 का रहता है। मेरे को भी टैक्स लगा के 140 का पड़ गया था। तो मैंने उस पे डाला, हॉस्टल उस पे डाला इंस्टाग्राम पे। तो उसमें थोड़ी सी ना कंडीशन होती है कि ऑफ सीजन में अगर कर रहे हो तो सस्ता मिल जाता है, या फिर ऑफ सीजन की वजह से, और सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए, वीकेंड नहीं होगा तो ना मैंने वो डाला तो लोग ना एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। उसको बोले नहीं नहीं फेक है ये, तो ये झूठ है। मेरी इंस्टाग्राम के हाईलाइट में भी जाके देखोगे तो अभी भी वो मिल जाएगा आपको। मैंने कौन सा जो हॉस्टल है सस्ते सस्ते मिलते हैं जो इंडिया में, वो सब मैंने बता रखे हैं इंस्टाग्राम की हाईलाइट में, जो स्टोरी हाईलाइट होती है। मुर्गे की आवाज़ आ रही है आपको? मुर्गा है, सुबह हो गई है। तो वो लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते ये बात कि भाई अब ट्रैवल बहुत सस्ता हो गया है, या फिर वो खुद फंसे पड़े हैं तो वो जस्टिफाई, मतलब उन्हें ये होता है नहीं नहीं ऐसी ये मत बोलो यार, हम तो फंसे पड़े हैं, हम तो नहीं घूम सकते। तो वो मेरे को झूठा बोल देते हैं। मतलब फैक्ट को कैसे गलत बोल सकते हो भाई, ये नहीं मेरे को बात समझ में आती। देख तुम फंसे पड़े हो ठीक है, तुम गुलाम हो, तुम नौकर हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम मेरे फैक्ट को गलत क्यों बोल रहे हो? मतलब इतना इंसान के अंदर वो है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि भाई तू तू गुलामी में फंसा हुआ है, लोग घूम रहे हैं और इतना महंगा नहीं है घूमना। वहां पे आते हैं लोग भाई, 150 में रुके रहते हैं, खाना मिल जाता है थोड़ा और सस्ता आसपास, 40-50 के राजमा चावल भी मिल जाते हैं। ये बात एक्सेप्ट पता है मानते ही नहीं है। मैं कब से बोल बोल के थक गया भाई, ट्रैवल बहुत सस्ता होता है, इतना पैसा नहीं लगता है। तो लोगों की कंडीशनिंग इतनी हार्ड हो रखी है कि वो आंखें खोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरा वो हिल जाएगा उनका संसार। फिर या तो बाप का घर छोड़ना पड़ेगा, संपत्ति छोड़नी पड़ेगी, या फिर नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और इनसे उन्हें डर लगता है। आसपास के लोग छोड़ने पड़ेंगे, रिश्तेदार छोड़ने पड़ेंगे, समाज छोड़ना पड़ेगा, धर्म छोड़ना पड़ेगा। फिर वो उनसे डरते हैं। अब वो कर नहीं सकते ये सब में, डर एक डरा हुआ इंसान ही धार्मिक हो सकता है। जो त्योहार मना रहा है वो डरा हुआ होता है हमेशा। उसे चाहिए सराउंडिंग में लोग, और उसी से ही उसको खुशी मिलेगी। तो ये डर होता है एक। एक लड़की ने अभी कमेंट भी करा था कि त्योहार मनाना गलत नहीं होता, और वो सब। मैं बोला त्योहार मनाना गलत नहीं है, पर लेकिन एक दिन तुम खुश हो रहे हो और बाकी दिन गुलामी कर रहे हो, ये तो गलत है ना। इसको गलत नहीं बोलोगे? अब भाई त्योहार में कोई खुश हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बाकी दिन गुलामी कर रहा है, बाकी दिन खुश नहीं हो रहा है वो, तभी तो ये चटकारे वाले ये सब वो कर रहा है ढोंग। खुश हो भी जाएगा क्या है, 365 दिन खो यार अगर खुश होना है तो मेरी तरह। या फिर मत करो दिखावा, या फिर जो अगर तुम्हें सच में ही खुशी मिल रही है तो उसे मेंटेन करो ना। हर दिन महसूस करो, हर दिन महसूस करो। ये जो अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे रीजन देंगे, इससे ना एक अरोमा पैदा होता है, हम तो दिए इसलिए जलाते हैं। अरे अगर ऐसा होता तो फिर तुम पूरे साल जलाओ ना, फिर एक दिन ही क्यों जला रहे हो? अगर सच में इतना अच्छा लगता है और अच्छा बनता है उससे कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जो आप एक दिन कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज जो आप एक दिन कर रहे हो और उसे बोल रहे हो कि नहीं नहीं इससे तो ये फायदा होता है, हैं ये हवा में ये शुद्धता आती है, वो पंडित जी को बुला के, मौलाना को बुला के, पता नहीं क्या क्या। अगर वो ऐसा होता तो फिर उसे डेली बुला लो। फिर डेली क्यों नहीं करते हो वो चीज? अगर इतना ही ज्यादा फायदा है तो, अगर बहुत ही कम फायदा है तो फिर बोलो कि बहुत कम फायदा है, या फिर फायदा नहीं है, ये तो हम बस जस्टिफाई करने के लिए बोल रहे हैं। और फिर फायदा फायदा अगर है भी तो फायदा तो इस बात का भी है जो मैं कर रहा हूं,
मैं नेचर में हूँ, मैं घूम रहा हूँ, नए नए लोगों से मिलता हूँ, इसका ज़्यादा फायदा है कि उसका ज़्यादा फायदा है जो नाले के किनारे कॉलोनी बसा के बैठे हुए हो तुम घटिया लोगों के बीच में? हैं? अब बोलो। ना स्विमिंग सीखते हो, ना कोई नए लोगों से मिलते हो, कॉन्फिडेंस जीरो, नए लोगों ग्रुप में बैठ जाओ तो फटके हाथ में आ जाती है। अब बताओ, फायदा तो उस चीज़ का भी है। तुम उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर रहे हो कि नहीं नहीं त्योहार मनाना भी अच्छा होता है या इंडिविजुअल चॉइस है ये तो? कर ले लो, चॉइस है तो तुम्हें कोई रोक थोड़ी रहा है, कोई रोक थोड़ी सकता है तुम्हें। यही एडिट नहीं, अब यही पूछेंगे कि ट्रैवल के लिए पैसे कहाँ से लाए। हाँ, ये वाला एक पॉइंट था कि मेरे से लोग पूछे कि ट्रैवल के लिए पैसे कहाँ से लाते हो। अरे भाई, मैं ट्रैवल के लिए पैसे, मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने कितनी बार ये बात बोली है कि तुम मेरे से ज़्यादा कमाते हो पैसे। एक बात याद रखना, तुम मेरे से ज़्यादा कमाते हो पैसे, लेकिन तुम गलत चीज़ों में खर्चा करते हो। तुम ये बात समझो, मैं तुमसे कम पैसे खर्चा करता हूँ। तुम ये बात, ये जो जो भी लोग मेरे से पूछ रहे हैं ना कि भाई इनकम का सोर्स क्या है, इनकम कितनी हो जाती है, भाई तू सोच, जितना तू कमा रहा है ना वो भी कोई कम नहीं है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है ये सोचो। एक दिन का बेर मिनिमम तुम 1,000 तो कमाते होगे ना, इससे क्या कम कमाते होगे? चलो 500 मान लो, बिल्कुल ही लेबर टाइप के होगे तो 500 तो लेबर भी लेती है आज के दिन में। तो अब ये सोचो कि तुम्हारा दिन में खर्चा क्या है। अगर फिर इतने सारे झमेले करने के बाद तुम्हें दारू ही पीनी पड़ रही है या कोई भी ऐसा कर्म करना पड़ रहा है जिसमें खर्चा हो रहा है, और मेरा वो नहीं हो रहा है खर्चा, तो फिर तो मेरा वाला बेस्ट हुआ। मेरा तो वो खर्चा ही नहीं हो रहा है, समझे? मेट्रो में लद के जा रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, बस में बैठ के जा रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, ट्रैफिक में बैठे हुए हैं। और उसके बाद तुम्हें फिर अगर रिलैक्सेशन के लिए चॉकलेट खाना पड़ रहा है या फिर कुछ भी ऐसा दारू पीना पड़ रहा है या फिर कोई भी डोपामिन के लिए चीज़ें करनी पड़ रही हैं तुम्हें, तो फिर तो वो खर्चा उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए हो गया ना, कि जो स्ट्रेस का लेवल है, जो एग्रेशन का लेवल है, जो पॉलिटिक्स जो तुम कर रहे हो, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए तुम्हें ये छोटी मोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वो तो खर्चा तो उसी को मैनेज करने का हुआ ना जो मेरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं समझते हो ये बात? मेरा वो खर्चा नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी हर वक्त आनंद में हूँ, हर वक्त खुशी में हूँ। मेरे को मन करता है मैं प्रकृति में घूम के आता हूँ, नदी पे बैठता हूँ, नई नई जगह पे हूँ, तो हर मार्केट में हर जगह पे घूमने का मौका मिलता है। ये भी तो सोचो, जो तुम काम कर रहे हो करो, उसको मेंटेन करने के लिए, उसका एग्रेशन लेवल बैलेंस करने के लिए तुम्हें हाई डोपामिन की चीज़ें लेनी पड़ती हैं जिसमें पैसा खर्चा होता है। मेरा वो नहीं होता है। तुम्हें धर्म के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी धर्म हो, तुम्हारे पैसा उसमें खर्च होता है। बात मानो ये बात। क्यों नहीं मानते हो ये बात? शादी अटेंड करते हो तुम, शादी अटेंड करने का कितना खर्चा होता है? पर पर्सन 2,000 रुपये का खर्चा पड़ेगा। टैक्सी लोगे, नए कपड़े पहनोगे, क्या मतलब जो भी है खर्चा होएगा ना। मानते हो कि नहीं? या कोई भी फंक्शन हो, मानते हो कि नहीं? कोई भी गैदरिंग होएगी, कुछ भी होएगा, पैसा खर्चा होएगा ना। अब ये तुम किस लिए कर रहे हो, गौर से सोचो। ताकि तुम अच्छा महसूस कर सको। अच्छा महसूस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि तुम डेली गुलामी कर रहे हो, और सीख नहीं पाओगे कभी भी कुछ भी। तुम कितना भी ऐसे एंजॉय कर लो, गुलामी कर लो, कुछ नहीं सीखोगे जब तक तुम कंफर्ट लेवल ब्रेक करके चीज़ों को त्यागने का मतलब क्या बोल रहा हूँ कि बाप की प्रॉपर्टी है, अगर उसके लालच में हो तो छोड़ दो। और अगर डर डर है तो डर को भी छोड़ना पड़ेगा। डर भी हमें सुरक्षा रहने का लालच ही होता है, डर, कि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं भाई, सुरक्षित रहना चाहते हैं। चाहे बाहर कोई खतरा ना हो, फिर भी बोलेंगे यार तुम कैसे कर लेते हो यार, हमें तो डर लगता है यार, ऐसा नहीं होता। हर कोई, ज़्यादातर लोगों ने मेरे पूरी भारत यात्रा में हमेशा ये सवाल पूछा है, कोई नेगेटिव इंसिडेंट हुई क्या, कुछ डर लगा क्या, ऐसा कोई इंसिडेंट बताओ यार, कुछ तो हुआ होगा यार, कुछ तो हुआ होगा। भाई साहब ऐसे मतलब पैर चाट लेते हैं, मेरे जूते चाट लेते हैं कि भाई बता दो यार, कुछ तो हुआ होगा यार। उन्हें मसाला चाहिए। भाई मसाला है ही नहीं, नहीं है मसाला मेरे पास। क्योंकि लोग बुरे नहीं होते हैं, वो तुम्हारा देखने का नजरिया होता है कि तुम उस चीज को भी बुरा मान रहे हो। मैं तो उस चीज से भी सीखता हूँ। मैं जब यहाँ पे आ रहा था अभी चंबा में, एक गाड़ी वाला आया, वो उसके लिए रोड पूरा खाली था, ऐसे गाड़ी ला रहा है, फिर भी वो मेरे पास से ऐसे यूं करके एकदम से, वो मेरे को डराने के लिए। तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई ये जो व्यक्ति है, इसको लाइफ में कभी अटेंशन नहीं मिला होगा, या फिर गाड़ी में इसके दोस्त बैठे होंगे तो राजा बनने की कोशिश कर रहा होगा।
या फिर इसको शायद इस चीज में डोपामिन आ रहा है, इसका मतलब ये बाकी समय पे ये गुलाम है। मतलब बाकी जो समय है, अगर ये गाड़ी चलाने में अपने अपने रिस्क पे लेके ऐसे गाड़ी को यूं सीधा चला रहा और फिर यूं करके घुमा रहा है, मेरे मेरे पास से गुजार के लेके जा रहा है, इसका मतलब ये इस रिस्क को लेने के लिए, और उससे वो मजे ले रहे होंगे, शायद वो गाड़ी में हंसे होंगे 4 लोग मिलके, या फिर ऐसा करते हैं ना लोग, जैसे एनसीआर में तो हमें तो आदत है ये सब चीज़ों की, तो लोग दिखावा करते हैं या वो करते हैं। मैं उस रोड पे खाली चल रहा था, अकेला था, और गंगोत्री रोड पे इस पे कोई भीड़ भी नहीं है अभी, तो वो मेरे को ऐसे करके गया। तो मेरे दिमाग में एक भी बार ये नहीं आई कि ये उस व्यक्ति के लिए गुस्सा आया हो मेरे को, बल्कि थोड़ा सा उस पे वही आता है कि यार तुम बाकी बाकी दिनों में तुम कैसे होगे कि तुम्हें इस चीज़ से मजा लेना पड़ रहा है, इस छोटी सी चीज़ से मजा लेना पड़ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा बाकी जीवन तो डिमाइस में जा रहा है, पक्का है ये तो। वरना सोचो ना, इस छोटी सी चीज में तुम्हें कैसे मजा आ सकता है कि तुम किसी के टपली मार दिया, या किसी के गाड़ी लगा के हॉर्न बजा के पीप 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 कर दिया एकदम पीछे से जाके, फिर गाड़ी ऐसे निकाल दिया, ऐसा करते हैं ना लोग। तो मैं बता रहा हूँ, अब तुम बोल देखोगे तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, तुम्हारा शायद ईगो हो सकता है, या फिर गुस्सा आएगा, और पहले मेरे को भी होता था ऐसे। फिर मेरे को धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई कि गुस्सा लेने की जरूरत नहीं है, ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उसे जानता हूँ, बस उसने उसको मजे लेने थे, तो उसने मजे ले लिए उस बात के। तो इसी से गुस्सा नहीं आता है। अब तुम इसको ही बोलना चाहोगे भाई बुरा बताओ बुरा बताओ, कुछ छीना झपटी हुई होगी, कुछ हुआ होगा, भाई नहीं होता है, नहीं होता है, कैसे बताऊं। अगर तुम सुरक्षा के सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, सेफ्टी के सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो कुछ नहीं होता है। जैसे कि सेफ्टी रूल क्या, मैं कभी भी यात्रा शुरू करूंगा हमेशा सुबह कर दूंगा, अर्ली मॉर्निंग, कोई क्राइम नहीं हो सकता तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होएगा। अर्ली मॉर्निंग सारे ईविल टाइम नहीं होता है। जैसे ही तुम शाम के 6 बजे बाद या 7 बजे बाद, ये ईविल टाइम होता है, यहाँ पे एक्सीडेंट के भी चांस है, क्योंकि लोग दारू वारू पी लेते हैं, या फिर एक पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन होता है, किसी का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है ना, तो वो थक भी जाते हैं, और लोग दूसरा लोग थकान भी हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, और दारू पिया हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो मैंने नोटिस करे। तो इन चीज़ों से क्या है, एक ईविल टाइम क्रिएट होता है कि सारे जो क्राइम वगैरह है, एक्सीडेंट वगैरह है, या छीना झपटी वगैरह है, या जो जिसको स्मैक पीना होता है, वो जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो लोगों को जो छीना झपटी करनी होती है, तो उनका वो टाइम है ना। तो अगर तुम वो रूल फॉलो कर रहे हो कि सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे निकल जा रहे हो, तो तुम पक्का है कि भाई 2 बजे तक पहुंच जाओगे, 12 बजे तक पहुंच जाओगे। और फिर इसमें कहाँ सेफ्टी की बात आ गई, इसमें कुछ नहीं होता है, और पहाड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम क्या सेफ्टी की बात कर रहे हो भाई, तुम पहाड़ में आए हो कभी? ना तो चोरी होती है, ना तो कुछ होता है, कुछ नहीं होता है पहाड़ों में, कभी तुम आए नहीं हो, ठीक है। इंडिविजुअल केस किसी के हो सकते हैं, तो वो मैं वो नहीं बोल रहा, लेकिन इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा होता है भाई, कुछ नहीं होता है ट्रैवल में, कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ। अब मैं क्या बोलूँ, लोग बोलते हैं नहीं नहीं बताओ बताओ, कुछ नेगेटिव बताओ, मसाला चाहिए। मतलब इनके जीवन में इतना वो खालीपना है, इतना नौकरी है, इतना बेहुदापन है कि इन्हें डोपामिन चाहिए बैड इंसिडेंट सुन के, या वो सब कुछ बुरा बताओ यार।